यहाँ पे मैं जो प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, जिसमें मेरा लगभग 5 से 7 स्टॉप लॉस गया है और 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, जिसके कारण से मेरा जितना भी लॉस था वो पूरा कवर हो चुका है। तो वही प्राइस एक्शन बीसीपी प्राइस एक्शन के ऊपर जहाँ पे आप लोगों को एक मोमेंटम स्टॉक देखने को मिलेगा और वही मोमेंटम स्टॉक आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना के देगा। मैं खुद वो चीज़ों को फॉलो करता हूँ 2-3 सालों से और वही जगह से मुझे प्रॉफिट आता है और वही जगह पे मेरा छोटा सा लॉस होता है और बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो बेसिकली चलिए आज मैं वही दिखाऊँगा और वही समझाऊँगा कि किस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो और बहुत आसान तरीके से। मैंने बहुत सारे टाइम तक उसको फ़ॉलो किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, उसके बाद ही मैं सारा कुछ डिटेल आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए अभी स्क्रीन पे और आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि ईज़ी तरीके से आप लोग भी वो सारा कुछ चीज़ें कर पाएँगे और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कर पाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना करें, इसीलिए मैं ये सारा कुछ डिटेल बता रहा हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे और देख लेते हैं किस तरीके से आप लोग भी इस चीज़ को कर सकते हो। तो अभी स्क्रीन पे आप लोग देख पाएंगे कि मैंने पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के लिए सिस्टम बनाया है, जहाँ पे आप लोग ये सारा कुछ चीज़ों को मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग इस चीज़ों को देख पाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बीसीपी चार्ट है, जो बुक या फिर बाकी जगह पे दिया गया है। तो इसको बीसीपी कहते हैं कि एक अपसाइड ऊपर के जगह पे यहाँ पे आप लोगों को एक देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक अपसाइड रैली दिखाता है, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन की तरह ऐसे बीसीपी काम करता है। ठीक है, तो बीसीपी एक्चुअल में बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा और मैं खुद का कुछ एक्सपीरियंस भी आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी आप लोग देख पाएंगे कि बीसीपी क्या है। बेसिकली ये बीसीपी है, कभी ये वाला जो डाउन आता है, मार्केट करेक्शन होता है, वो 20% हुआ एक बार, ये करेक्शन हुआ एक बार 10% हुआ, ये करेक्शन एक बार हुआ तो लगभग 5%, और ये वाला करेक्शन हुआ वो 2%। ठीक है, तो इस तरीके से बीसीपी काम करता है। इसका जो डाउन साइड आने का चांसेस है वो स्लो होता जाता है। ठीक है, और अप साइड का भी जितना होना है उतना होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना होता है और उसके आसपास यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे चार्ट में दिखा देता हूँ एक, तो इधर आप लोगों को एक देखने को मिलेगा कि इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक रेजिस्टेंस की तरह है। यहाँ पे एक बार टच किया, उसके बाद दूसरा यहाँ पे कंसोलिडेशन करते 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 इस जगह के आसपास आप लोगों को 2 से 3% का अप्रॉक्सीमेटली टाइटनेस दिखेगा। ठीक है, और इस टाइटनेस में अगर आप बाय करते हो तो इतना बड़ा मूव हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो कि 10 to 15% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतना परसेंट का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीसीपी हर जगह पे अलग अलग टाइप से काम करता है। जैसे इस जगह पे एक सिंपल जो यहाँ पे था वही यहाँ पे काम किया, और ए टू जेड सेम तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई मतलब ड्राइंग क्लास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिस्टम में बता रहा हूँ कि एक एक्यूरेट जो ऐसा होगा वैसा का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक्यूरेट बोल के कुछ नहीं होता है, बट वो प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है कि होता क्या है असली में। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस तरीके से काम होता है, जहाँ पे आपको करना होता है इस तरीके से। ये एक यह लॉजिक है कि इस लॉजिक के ऊपर ये सारा कुछ काम करता है। जैसे यहाँ पर भी एक अपसाइड रैली दिखाया, उसके बाद यहाँ पे भी तो बीसीपी बना था। तो यहाँ पे बीसीपी मतलब क्या होता है ना कि इस तरीके से एक बार करेक्शन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक बार से ज़्यादा करेक्शन होता है, उसी को हम लोग बीसीपी के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये बीसीपी है। तो यहाँ पे अगर एक बार करेक्शन होगा तो उस पर तो हमें आइडिया नहीं आएगा ना कि ये बीसीपी है या नहीं है। जैसे इस जगह पे देखो, एक बार आया, उसके बाद ऊपर टच किया, उसके बाद फिर से और किया, उसके बाद यहाँ पे टाइटनेस दिखाया, तो इसके ऊपर हमने बाई किए तो इस पर हमें रिटर्न मिला। और अगर नेक्स्ट वाला देखते हैं तो इसको देखो, यहाँ पे गया ऊपर, डायरेक्ट ऊपर चला गया, तो इसको हम लोग बीसीपी कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद कौन सा, यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद जितने लोगों ने यहाँ पे अप साइड में ब्रेकआउट पे बाई किए तो उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं चला गया, नीचे जिन लोगों ने बाई किए थे उनका भी स्टॉप लॉस गया। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया। मतलब ये भी एक टाइप का बीसीपी है, बट ये थोड़ा सा चॉपी टाइप का है, जहाँ पे आप कहीं पे भी बाय करो आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इस तरीके से बीसीपी को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर चॉपी टाइप का है, जहाँ पर भी बाय करोगे वहाँ पे भी स्टॉप लॉस जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस किसी का था तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे कटा, उसके बाद इस जगह पे जिन लोगों ने ब्रेकआउट पे बाय किए थे उनका स्टॉप लॉस गया, जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किए थे उनका भी स्टॉप लॉस गया।
तो इस तरीके से काम होता है। ये एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को बताया कि एक काम करने वाला और एक नहीं काम करने वाला, इसको भी वीसीपी बोल सकते हैं, बट अभी वो टाइप का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो आप लोगों को कुछ आइडिया आएगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस जगह के आसपास इन्हें ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद अगर वीसीपी इस तरीके से काम करते हुए ऐसे करके ब्रेकआउट देता, तो ये भी काम करने लायक वीसीपी हो गया। तो अभी इसका वीसीपी नहीं बना है, इसलिए ये काम सही से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी और एक मैं खुद का एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वाला जो चीज़ है, ये वाला आपको हो सकता है बुक या कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। कलर का कोई मैटर नहीं है, बस वो टाइटनेस दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक यहाँ से एक कैंडल आता है अप साइड का, सेकंड कैंडल आता है, उसके बाद एक टाइटनेस दिखाता है, फिर ब्लास्ट होने के लिए जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने रखा है, ऊपर नीचे से ऊपर गया, जाने के बाद फिर से करेक्शन लगाया। अब अगर आप लोग बोलोगे तो बीसीबी तो आपने ऐसा बताए थे इस तरीके से, तो वो एक प्रोसेस है। वीसीपी मतलब आपको एक चार्ट पैटर्न नहीं है, कोई ड्राइंग क्लास नहीं है कि आपका इसी तरीके से काम करेगा। कॉन्सेप्ट को समझो कि इसको आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट है ये, कि वीसीपी कहीं पे भी हो सकता है। जैसे ये वाला एक कैंडल आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, दो रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे पूरा ये वाला हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 7-8% का होगा, उसके बाद ये वाला लगभग 3 से 4% के आसपास, उसके बाद ये थोड़ा मान लेते हैं ये 2.5 से 3% के आसपास। मतलब ये भी एक वीसीपी टाइप का है, जैसे इसमें अप साइड रैली दिया। तो सेम तरीके से वीसीपी ये एक चार्ट पैटर्न नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि वीसीपी इस तरीके से होता है, समझाने के लिए वो बनाया गया है। बट इस तरीके से भी वो काम करता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को मैं थोड़ा और कुछ दिखाऊं तो आप लोगों को आइडिया आएगा, ठीक है। तो इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वाला चार्ट, इसमें भी सेम है, अप साइड गया, उसके बाद एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट के अच्छा एक मोमेंटम दिया। तो इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन समझो कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हर जगह हर टाइप का काम करेगा, बट प्राइस एक्शन का आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटो देख के आप अगर प्राइस एक्शन को मापोगे कि ऐसा ही होना चाहिए तभी हम लोग बाय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। एक ही एक्यूरेट तरीके से नहीं होता है, वो फॉर्मूला वो टाइप होना चाहिए, जो वीसीपी का कॉन्सेप्ट है उससे मैच खाना चाहिए। जैसे ये भी मैच खा रहा है, ये भी तो एक वीसीपी है, ठीक है, ये भी तो एक वीसीपी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को वीसीपी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कुछ भी वीसीपी देख लोगे वो भी दिक्कत है। जैसे ये वाला वीसीपी अगर आप लोग देख लेते हो तो ये भी गलत है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ठीक है। जो काम करता है वीसीपी टाइप वो जो सही होगा वही काम करेगा ज़्यादातर, और जो गलत होगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, डाउन आया, ब्रेकआउट ऊपर नीचे आ रहा है, तो इसको कैसे वीसीपी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सही तरीके से वो काम भी नहीं कर रहा है, और हमें तो यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि हाँ ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो सारे चीज़ों को देखने के बाद एक आइडिया आता है कि हाँ इस तरीके से वो काम कर रहा है, और इस पे अगर आप लोग देखोगे तो इस पे तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से बीसीपी को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है और प्राइस एक्शन को समझो। बीसीपी का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है बीसीपी का, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए। और ये सारा कुछ एडुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एडुकेशन पर्पस। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए